Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रियासती वक्फ बोर्ड के घपले इन दिनों मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इससे कबल मैसूर के ईदगाह का मामला मंजर पर था और फिर दीगर औकाफी मामलात भी रोज़ बरोज़ मंजर पर आते जा रहे हैं। इन दिनों गुलबर्गा की दरगाह का जो हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज नामी एक मारूफ दरगाह है, जो मुल्क भर से जहां ज़ायरीन की शिरकत होती है, वहां का भी एक घपला मंजर पर आ रहा है। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर कायद मोहतरम उबैदुल्ला शरीफ ने आज एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दस्तावेज़ात के साथ इन घपलों को मंजर पर लाया है। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक खुसूसी रिपोर्ट। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गुलबर्गा के ताल्लुक़ से है। ये दरगाह जो है मुल्क की एक अजीम दरगाह है। दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज और उसकी तमाम जायदातें जो हैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के गेज़ेट के नोटिफिकेशन में नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो 1977 में इसका नोटिफिकेशन हुआ था। गेज़ेट नोटिफिकेशन के कुछ सालों बाद जो है उस वक्त के जो सज्जादे नशीन थे उनके ख़ानदान वालों ने लैंड ट्रिब्यूनल गुलबर्गा के रूबरू जो है अपनी अर्जियाँ डालकर उन्होंने ये साबित किया कि वो वहाँ की जो औकाफ़ी ज़मीन है उसके ऊपर ज़राअत कर रहे हैं और उसकी पोजीशन में है। उस वक्त के जो सज्जादा नशीन थे उनके एक रिश्तेदार अमीर हुसैनी साहब और उनकी अहलिया मुइना अख्तर बेगम जो मौजूदा सज्जादे हैं, उनके वालिदा और मौजूदा सज्जादे के दो भाई, इन्होंने अर्ज़ी डाली और वक्फ ट्रिब्यूनल के रूबरू उस वक्त के सज्जादा नशीन ने ये बयान दिया कि ये वहाँ ज़राअत कर रहे हैं और उसके ऊपर उनका कब्ज़ा भी है, पोजीशन भी है और उन्हें कोई एतराज़ नहीं है कि ये वक्फ की ज़मीन जो है उनको ग्रांट कर दी जाए। तो उसके बाद जो है वो ज़मीन जो है उनको ग्रांट हो गई, जो बिल्कुल गलत था। तो इस ग्रांट के वक्फ ट्रिब्यूनल के आर्डर के ख़िलाफ़ जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ एक रिट पिटीशन फाइल की थी, जो 1987 में वक्फ बोर्ड ने इस तमाम अर्जियों को वापस ले लिया। 1981 में ग्रांट हुआ था। 1982 के करीब जो है ये हाई कोर्ट में कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने रिट पिटीशंस फाइल की थी, लेकिन 1987 में जो है वक्फ बोर्ड की एक मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके उस वक्त के जो सज्जादे और उनके ख़ानदान के जो मेंबरों के ख़िलाफ़ केस डाले गए थे, ये केसेस वापस ले लिए गए। ये अल्लाह ही जाने कि क्यों वापस लिए गए। तो 2011 में जो है वक्फ बोर्ड ये गवर्नमेंट एक आर्डर निकालती है और उस आर्डर के तहत गुलबर्गा के रीजनल कमिश्नर एक इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं और इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद वो डीसी और एसी को, तहसीलदार को ये हुक्म देते हैं कि कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ का जो गेज़ेट नोटिफिकेशन है जिसमें तमाम जायदातें दरगाह के नाम लिखी गई हैं, उनको जो है वापस नोटिफिकेशन के वक्त गेज़ेट नोटिफिकेशन के तहत जो है उसमें जहाँ पे पहानी और आरटीसी में जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ और दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज का नाम दर्ज किया जाए कि जो जायदाद कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ और दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज के नाम थी उसे जो है मौजूदा सज्जादे और मुतवल्ली ने सज्जादे नशीन दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज के नाम कर दी है, जो बिल्कुल गलत है और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। वो ज़मीन जो है बाकायदा उन ज़मीनात के ऊपर जो है ओनर के कॉलम में जो है कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ख्वाजा बंदे नवाज आना चाहिए और जिन्होंने भी इसमें जो वक्फ ऑफिसर्स और मुतवल्ली के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने इस ताल्लुक़ से 2 ख़त सीओ को लिखा है। एक और ज़मीन है जो सर्वे नंबर 40 से 40 पर 1 में वाक़ है,
ब्रह्मपुर बड़ेपुर गुलबर्गा में ही इस ज़मीन पे जो है मौजूदा सज्जादे के भाई साहब सैयद आरिफ हुसैनी जो है एक रेजिडेंशियल लेआउट बनाकर खाता कॉरपोरेशन में अपने नाम बनाकर वो रेजिडेंस साइट्स बेच रहे हैं। ये भी न मैंने जो सीओ के इल्म में लाई है, ख़त के ज़रिए उनको पता किया है, लेकिन 30 अगस्त और 28 सितंबर 2020 को मैंने ये उनकी नॉलेज में लाई है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। परसों 1 दिसंबर 2020 को जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें यह तय किया है कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सीईओ कंडक्ट करके उसकी रिपोर्ट बोर्ड के सामने पेश की जाए। ये काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ लोकायता या सीआईडी की इंक्वायरी हो और जो वक्फ की जायदाद को बेचने की वक्फ की जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वक्फ की जायदाद जो करोड़ों करोड़ों रुपए की है उसकी हिफाजत हम सबका फ़र्ज़ है। जो भी मैंने अब वक्फ बोर्ड के इल्म में लाई है, ख़ासकर गुलबर्गा के इस जायदाद के बारे में, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो जो साइट सेल हो रहे हैं उसको रोकना ज़रूरी है। तो इसके लिए वक्फ बोर्ड जो है अब जाग कर जो है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।